टेल मी अबाउट योरसेल्फ। इस छोटे से क्वेश्चन के आंसर के बेसिस पे एक इंटरव्यूअर ये डिसाइड करता है कि उसे तुम्हें रिजेक्ट करना है या फिर उसके इंटरव्यू को आगे बढ़ाना है। सो इस क्वेश्चन का एक सही आंसर क्या होता है, प्रोफेशनल वे में तुम अपने इंट्रोडक्शन को कैसे बना सकते हो, तो उसी के ऊपर ये वीडियो है। तो हाय गाइस, दिस इज मयंक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अब स्किल विद एआई। इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैंने ChatGPT के यूज़ करके भी तुम्हारे लिए इंट्रोडक्शन बनाया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंट्रोडक्शन बनाने की प्रोसेस को मैंने 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें से पहला पार्ट होता है कि तुम्हें ग्रीट करना है और अपने बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। लाइक मेरा नाम क्या है और मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ। जैसे कि अगर मैं मेरा इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट बोलूँ तो मेरा इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट है कि गुड इवनिंग सर, माई सेल्फ मयंक किची, आई एम फ्रॉम दिस सिटी। यहाँ पर तुम्हारा इंट्रोडक्शन का पहला पार्ट खत्म हो जाता है। नाउ सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट पे आने के लिए तुमको अपनी एजुकेशन डिटेल शेयर करनी पड़ेगी। एजुकेशन डिटेल को इस मैनर में शेयर करना है जैसे अभी तुमने जो सबसे पहले करंटली कर रहे हो या फिर जो भी तुमने लास्ट में सबसे पहले किया है उसके बारे में बताना है। उसके बाद तुम्हें अपनी हायरार्की फॉलो करते हुए जो तुमने पास्ट एजुकेशन की है उसके बारे में बताते जाना है। लाइक मैं भी मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन मेरे कॉलेज से कर रहा हूँ, तो मैं बोलूंगा कि आई एम परसुइंग माय मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम दिस कॉलेज एंड आई हैव डन माय BSc फ्रॉम दिस कॉलेज एंड स्कूलिंग फ्रॉम दिस कॉलेज। मुझे इतना सब बताना है, इसके आगे मुझे डिटेल शेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। बट अगर तुमने कहीं पे जैसे तुमने अगर ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में गोल्ड मेडलिस्ट हो या फिर कुछ अच्छा तुमने किया है तो उसके बारे में तुम थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो। अगर तुम्हारा पॉइंटर अच्छे है, लाइक तुमने कहीं पे 10 पॉइंटर अचीव किए है तो तुम वो भी बता सकते हो। बट ऐसा नहीं कि तुमने बहुत सब कुछ बता दिया कि मैंने वो भी किया है, मैंने ये भी किया है, मैंने पार्टिसिपेट भी किया है, इसमें पार्टिसिपेट किया है। इसको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ये उनको सुनने का भी कोई मन नहीं रहता है। एक इंटरव्यूअर तुमसे डायरेक्ट आंसर मांगता है कि तुमने क्या ग्रेजुएशन में किया है या तुमने क्या पोस्ट ग्रेजुएशन में किया है और कहाँ से तुमने स्कूलिंग की है। छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के बाद तुम इसको एंड कर सकते हो। अब थर्ड पार्ट में आते हैं जिसमें तुम्हें अपनी स्किल्स के बारे में बताना है। स्किल्स को मैंने वैसे 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज द टेक्निकल स्किल एंड सेकंड वन इज द फाउंडेशन स्किल। टेक्निकल स्किल्स का मतलब है कि तुमने लाइक तुम CSE के स्टूडेंट हो या फिर तुम CS बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो तो तुम टेक्निकल स्किल में बोल सकते हो कि आई एम अ वेब डेवलपर एंड आई हैव अ नॉलेज ऑफ दिस लैंग्वेजेस। लाइक जैसे कि मैं अगर मेरा इंट्रोडक्शन बोलूँ तो मैंने ये बोला है कि आई एम अ वेब डेवलपर एंड आई हैव अ नॉलेज ऑफ बोथ फ्रंट एंड एंड बैक एंड इन द फ्रंट एंड आई हैव अ नॉलेज ऑफ HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड रिएक्ट एंड इन द बैक एंड आई हैव अ नॉलेज ऑफ Node.js, एक्सप्रेस एंड MongoDB एंड MySQL एज वेल। ऐसा मैं बोल के इसको खत्म कर सकता हूँ। अब इसके सेकंड पॉइंट पे आते हैं जिसमें तुम्हें फाउंडेशन स्किल्स के बारे में बताना है। फाउंडेशन स्किल का मतलब है लाइक तुमको DBMS, ऑपरेटिंग सिस्टम, ओप्स, डेवऑप्स या फिर किसी लैंग्वेज का अच्छा नॉलेज हो तो तुम उसके बारे में इसमें बताने की कोशिश करो। फाउंडेशन स्किल का वो मतलब नहीं कि तुम अपनी सॉफ्ट स्किल बता रहे हो, लीडरशिप स्किल, टाइम मैनेजमेंट स्किल, तो ये बताने की कोई जरूरत नहीं है। एक इंटरव्यूअर को तुम अगर डायरेक्ट ये बोल रहे हो कि आई हैव अ गुड लीडरशिप स्किल, आई हैव अ स्ट्रॉन्ग टाइम मैनेजमेंट स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग, तो ये उसको सुनने का कोई मन नहीं रहता है। मैंने बहुत इंटरव्यूअर से बात की है जो मेरे एल्यूमनाइज हैं, उनसे भी मैंने ये चीज़ पूछी थी। मैं 2-3 दिन से यही चीज़ पता करने की कोशिश कर रहा था कि आपको ये सुनने का मन होता है कि नहीं होता है कि कोई बंदा आपके सामने जाके बोल रहा है कि मुझे लीडरशिप स्किल है, मेरे पास ये स्किल है। तो मुझे ये बात ही बोल रहे थे कि हमको ये सुनने का कोई मन नहीं रहता है, हमको ये देखना चाहते हैं कि उसने अपने काम में कहाँ पर इसको प्रेजेंट किया है। लाइक उसने कहाँ पे अपनी लीडरशिप स्किल दिखाई है, कहाँ पे उसने टीम कोलैबोरेशन किया है। तो वो अगर तुमने काम में किया हो, कोई सा अगर तुमने प्रोजेक्ट में किया हो या फिर अपने कोई टीम में काम किया हो तो तुम अपने एक्स्ट्रा करिकुलम के थ्रू उनको बता सकते हो। इसके बारे में भी मैं इस इंट्रोडक्शन में आगे तुमको बताऊंगा। नाउ कम ऑन द फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में मैंने जो रखा है उसको प्रोजेक्ट और एक्सपीरियंस को रखा है। लाइक अगर तुमको एक्सपीरियंस है तो तुम उसको सबसे पहले बोलोगे। अगर तुमने कहीं इंटर्न की है या फिर तुमको 1 साल या 2 साल का एक्सपीरियंस है तो तुम उसको बोलोगे। उसको बोलने के बाद अगर तुमने कोई मेजर प्रोजेक्ट किया है तो वो बोलोगे। यहाँ पे 2 कंडीशन आती है। अगर किसी ने एक्सपीरियंस नहीं है, लाइक उसको ना कोई एक्सपीरियंस है ना उसने कहीं इंटर्न की है, बस उसने अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए, तो उसको कैसे बोलना चाहिए, और जिसने एक्सपीरियंस है उसके बाद उसने 1-2 प्रोजेक्ट किए तो उसको कैसे बोलना चाहिए, मैं इन दोनों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले तो अगर तुम्हारा एक्सपीरियंस है और तुमने साथ ही साथ 1-2 प्रोजेक्ट भी किए हैं तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस बताओ। एक्सपीरियंस में तुम ये बता सकते हो कि मैंने इस टीम में काम किया था, मैंने इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया था, इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया था। इतना सब कुछ बताने के बाद तुम अपना एक प्रोजेक्ट इंक्लूड कर सकते हो। लाइक अगर तुमने कोई प्रोजेक्ट किया है तो तुम प्रोजेक्ट के बारे में उसमें बता सकते हो। नाउ अगर तुम्हारा सेकंड कंडीशन है, लाइक तुमने कोई एक्सपीरियंस नहीं है तुम्हारे पास, ना कोई इंटर्नशिप एक्सपीरियंस है, ना कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास, बट तुमने प्रोजेक्ट अच्छे किए, तो तुम बोल सकते हो कि आई हैव डन 3 मेजर प्रोजेक्ट और 2 मेजर प्रोजेक्ट। उसके बाद तुमने प्रोजेक्ट के बारे में बताना है। प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन देने के लिए सबसे पहले तो तुम्हें अपने प्रोजेक्ट का नाम बोलना है। उसके बाद अगर तुम उसकी टेक्नोलॉजी जो तुमने यूज़ की है अगर वो बोलना
चाहते हो तो तुम बोल सकते हो, वैसे ये ऑप्शनल होता है। मेनली मैं तो बोलना इसको रिकमेंड नहीं करता हूँ। अगर तुम बोलना चाहो तो बोल सकते हो कि आई हैव डन दिस प्रोजेक्ट, इन दैट प्रोजेक्ट आई हैव यूज दिस टेक्नोलॉजी लाइक मन टेक्नोलॉजी, स्प्रिंग बोट, ऐसा चाहो तो तुम बोलना चाहो तो बोल सकते हो। उसके बाद तुमने उस प्रोजेक्ट में क्या किया है, यानी उस प्रोजेक्ट का काम क्या है, मेनली उस प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट वर्क कैसे करता है। लाइक मैंने एक जॉब एप्लीकेशन वेबसाइट बनाई थी, तो मैं बोलता हूँ कि आई हैव डन दिस प्रोजेक्ट, इन दैट प्रोजेक्ट वी हैव अ 2 पैनल, फर्स्ट वन फॉर द जॉब सीकर एंड सेकंड वन फॉर द HR. HR कैन पोस्ट देयर जॉब एंड जॉब सीकर कैन फाइंड द रिलेवेंट जॉब अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंस। तो ये मैंने अपना एक डिस्क्रिप्शन बनाया था। ऐसे तुम्हें अपने 2 ही प्रोजेक्ट या तुमने 2 या 3 जितने तुम प्रोजेक्ट अपने इस पार्ट में इंक्लूड कर रहे हो तो उसके बारे में बताना है। इसके ऊपर वैसे मैं एक नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि अगर इंटरव्यूअर तुमसे पूछ रहा है कि डिस्क्राइब योर प्रोजेक्ट, तो उसके उस टाइम पे तुमको कैसे अपना डिस्क्रिप्शन रेडी रखना है विथ यूजिंग चैट GPT, और मैनुअली मैं तुमको बताऊंगा कि तुम एक अच्छा डिस्क्रिप्शन कैसे बना सकते हो, कैसे तुमको अपना प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करना चाहिए जब सामने वाला तुमसे पूछ रहा है। तो उसके ऊपर एक नेक्स्ट वीडियो रहेगी, उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर अभी तक तुमको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। नाउ कम ऑन द 5th पार्ट। 5th पार्ट में जो मैंने रखा है उसमें तुम बोल सकते हो कि तुमने अगर कोई कोडिंग स्किल्स अच्छी हो, या फिर तुमने कोई कोडिंग एक्टिविटीज की हो, या फिर कोई हैकाथॉन किया हो, या फिर अगर तुमने कहीं पे ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन किया हो या ब्लॉकचेन पे काम किया हो, तो उसको तुम यहाँ पे बता सकते हो। लाइक अगर तुमने हैकाथॉन में काम किया है तो हैकाथॉन के बारे में तुम अच्छे से शेयर कर सकते हो। उसमें भी तुमको बताना जो है तो अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बारे में बताना है, और प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बारे में बताने के बाद तुम्हें बस ये बताना है कि तुमने उसमें क्या काम किया है। फ्रंट एंड डेवलपर काम किया, बैक एंड डेवलपर काम किया है, क्या काम किया है, डेटाबेस बनाया है, कैसा काम किया है, ये थोड़ा सा शेयर करना है। साथ ही साथ अगर तुमने कोडिंग एक्टिविटीज की है, लाइक अगर तुम लीड कोड या कोड फोर्सेस या कोड शेफ या फिर GFG पे अच्छे से कोडिंग करते हो, या फिर तुम एक अच्छा कोडर हो, तो तुम उसको चीज को भी मेंशन कर सकते हो। लाइक अगर तुमने कोड फोर्सेस पे स्पेशलिस्ट हो या मास्टर हो, तो तुम उसके बारे में भी बता सकते हो कि मैंने कोड फोर्सेस पे ये पेज मेरे पास है। उस चीज का भी एक इंटरव्यूअर के ऊपर एक अच्छा इंपैक्ट जाता है, वो तुम्हारे इस चीज को सुनता है और इसके बेसिस पे वो तुमसे क्वेश्चन करता है। साथ ही साथ अगर तुमने ओपन सोर्स में कॉन्ट्रीब्यूशन किया हो तो उसके बारे में भी तुम बता सकते हो, किसके प्रोफाइल पे किया है, कहाँ पे किया है, कौन सा प्लेटफॉर्म पे किया है। इसके बाद 6th पार्ट पे आते हैं। 6th पार्ट में मैं तुमको बोलूंगा कि तुम अपना एक्स्ट्रा करिकुलम ऐड कर सकते हो। लाइक अगर तुमने कहीं पे तुम किसी क्लब में हो, एज अ मेंबर हो या हेड हो, या फिर तुमने कहीं पे कुछ पार्टिसिपेट किया हो, लाइक तुमने अगर NCC में भी पार्टिसिपेट किया हो, तो तुम वहाँ पे ये भी मेंशन कर सकते हो, क्योंकि NCC से भी तुम्हारा डिसिप्लिन, तुम्हारी लीडरशिप स्किल सामने वाले इंटरव्यूअर के ऊपर रिफ्लेक्ट करती है। या फिर तुम तुम्हारे कॉलेज के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल में हो एज अ कोऑर्डिनेटर या फिर रिप्रेजेंटेटिव, तो तुम उसके बारे में भी बता सकते हो। उससे भी एक अलग इंपैक्ट सामने वाले के ऊपर जाता है। वो सामने वाला ये सोचने में मजबूर करता है कि अगर इसने ये काम किया है तो उसके बाद लीडरशिप स्किल तो होगी सही, टाइम मैनेजमेंट स्किल तो होगी सही। अगर तुमने किसी टीम में एज अ लीडर काम किया है तो उस चीज को मेंशन करो। इस चीज को ऐसे मेंशन करना है तुम्हें कि सामने वाले के ऊपर एक ऐसा अलग इंपैक्ट जाए तुम्हारा। लाइक कि तुम अगर अपने बारे में ऐसे बताओगे कि आई हैव डन दिस थिंग, लाइक आई हैव अ लीडरशिप स्किल, आई हैव अ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, आई हैव अ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, सो ये ज्यादा इंपैक्ट नहीं करेगा। इसकी जगह अगर तुम बोलोगे कि आई वर्क एज अ लीडर ऑन दिस प्रोजेक्ट एंड मैनेज दिस टीम एंड दैट शो मी माई टाइम मैनेजमेंट, स्किल मैनेजमेंट, माई क्रिटिकल थिंकिंग, सो ऐसे अगर तुम अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो सामने वाले को, तो उस पर एक अलग इंपैक्ट तुम्हारा जाएगा। यहीं पे तुम्हारा 6th पॉइंट भी एंड होता है। नाउ कम टू द 7th पार्ट विच इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस इंट्रोडक्शन। इसमें तुमको अपने बारे में बताना होता है, अपने बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, अपने शॉर्ट टर्म गोल, अपने लॉन्ग टर्म गोल बता सकते हो। तो इन्हीं 7 पार्ट्स को अगर तुम कंबाइन करके अपना इंट्रोडक्शन बनाते हो तो इंट्रोडक्शन एक प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन बनेगा। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये भी डाउट आता है कि हमारे पास तो ये नहीं है, हमने एक्सपीरियंस नहीं किया है, या फिर हमारे एक्स्ट्रा करिकुलम में हम क्या लगाए, हमको समझ ही नहीं पड़ रहा है। तो ऐसे में वो कुछ पार्ट्स अपने, जैसे वो चाहे तो 6 पार्ट या फिर 7 पार्ट या 5 पार्ट को मिला के भी अपना इंट्रोडक्शन बना सकते हैं। अब इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपना इंट्रोडक्शन बनाने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस कर रहे होंगे, तो डोंट वरी, मैंने चैट GPT के थ्रू भी अपना इंट्रोडक्शन बनाया था, तो मे बी वो इन्फॉर्मेशन भी मैं तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ कि मैंने कैसे अपना प्रॉम्प्ट देके, वो प्रॉम्प्ट भी मैं तुमको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा कि मैंने क्या प्रॉम्प्ट यूज़ किया था जिसके थ्रू मेरा इंट्रोडक्शन बना था। और वो इंट्रोडक्शन भी एक प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन है जिसका यूज़ कर सकते हो तुम। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब मैं चैट GPT का यूज़ करके तुमको अपना इंट्रोडक्शन बना के बताता हूँ। तो यहाँ पे 2 तरीके हैं जिसके थ्रू तुम अपना इंट्रोडक्शन बना सकते हो, जिसमें से पहला तरीका यही है कि अगर तुमने इंट्रोडक्शन अभी तक नहीं बनाया और तुम स्टार्टिंग से पूरा इंट्रोडक्शन बनाना चाहते हो, मैंने वैसे तुमको मैनुअली कैसे तुम अपना इंट्रोडक्शन बना सकते हो वो इस वीडियो में पूरा बता दिया है। बाई चांस अगर मेरा ये बताना पूरा व्यर्थ हो गया और तुमको अभी तक समझ ना आया हो कि कैसे मैं अपना इंट्रोडक्शन बनाऊं, तो उसके लिए तुम चैट GPT का यूज़ करो। चैट GPT में अगर तुमको शुरू से पूरा इंट्रोडक्शन बनाना है तो तुम्हें स्क्रीन के ऊपर अभी एक प्रॉम्प्ट शो हो रहा होगा, इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेना। वैसे
वैसे इस प्रॉम्प्ट को मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिख दिया है, डिस्क्रिप्शन से भी तुम इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर सकते हो। ये पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट तुमको लेके चैट जीपीटी पे पुट करना है। तो जैसे ही मैंने इस प्रॉम्प्ट को चैट जीपीटी पे पेस्ट किया तो मुझे चैट जीपीटी कुछ और क्वेश्चंस करने लग गया। लाइक वो मुझसे क्वेश्चंस कर रहा है, वो मुझसे एजुकेशन डिटेल मेरी ले रहा है, मेरी टेक्निकल स्किल्स के बारे में पूछ रहा है, मेरे फाउंडेशन स्किल्स के बारे में पूछ रहा है, प्रोजेक्ट के बारे में पूछ रहा है, एक्सपीरियंस अगर है तो उसके बारे में पूछ रहा है, हैकाथॉन्स अगर मैंने किए हो तो उसके बारे में पूछ रहा है, और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज अगर मैंने कोई सी की है तो उसके बारे में वो मुझसे पूछ रहा है। इसके बाद चैट जीपीटी ने मुझे इसका आंसर दिया है और उसने मुझे एक प्रोफेशनल अपना एक इंट्रोडक्शन बना के दिया था जिसमें उसने मुझे अपने पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर की थी। यहाँ पे चैट जीपीटी ने एक छोटी सी गलती कर दी, यहाँ पे उसने हेलो से स्टार्ट किया है। हेलो की जगह तुम अपना ग्रीट भी लिख सकते हो, लाइक गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, तुम यहाँ पे बोलने के बाद फिर अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हो। तो एक बार मैं अपना इंट्रोडक्शन देख लेता हूँ कि उसने मुझे क्या इंट्रोडक्शन बना के दिया है, आप भी ये देख सकते हो एक बार। Hello, my name is Mayank Kichi and I am pursuing my master's degree from NIT Bhopal. Following my undergraduation study BSc from Vikram University, I have always been passionate about technologies and problem solving, which is reflected in my solid foundation in programming languages like C, C++, Java and JavaScript, along with proficiency in both front-end and back-end technologies such as HTML, CSS, React.js, Node.js, MongoDB and MySQL. So आप देख सकते हो कि ChatGPT ने मुझे एक प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन बना के दिया है। Now come to the second way. Second way में अगर मान लो तुमने अपना इंट्रोडक्शन रेडी कर लिया है, अगर तुमने मेरी जो वीडियो है इसको पूरा देखा है, पूरा देखने के बाद अगर तुम समझ चुके हो कि इंट्रोडक्शन कैसे बनाना है, इंट्रोडक्शन तो तुम बना चुके हो बट तुम ऐसा फील कर रहे हो कि वो प्रोफेशनल नहीं है या फिर उसमें ऐसा लग नहीं रहा है कि यार ये अगर मैंने इंटरव्यूअर के सामने बोला तो इंटरव्यूअर मुझसे इंप्रेस होगा, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ। मैंने एक अपना टूटा फूटा इंट्रोडक्शन बनाया था तुमको बताने के लिए, मैंने उसको थोड़ा सा एज अ रॉ फॉर्मेट में रखा है। अब मैं चैट जीपीटी पे अपना पूरा इंट्रोडक्शन देके उसको अगर मैं बोलता हूँ कि इसको थोड़ा सा प्रोफेशनल कर दो, तुमको ये जो ऊपर प्रॉम्प्ट शो हो रहा है इसको तुम चैट जीपीटी पे उसके साथ में इंसर्ट करना। उसके बाद चैट जीपीटी तुम्हारे इंट्रोडक्शन को एक प्रोफेशनल वे में कन्वर्ट कर देगा। तो वो प्रोफेशनल वे में कन्वर्ट करने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा कि माई नेम इज मयंक किची एंड आई एम करंटली परसुइंग माई मास्टर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम NIT, हैविंग अ कंप्लीटेड BSc फ्रॉम विक्रम यूनिवर्सिटी। आई हैव अ रोबस्ट बैकग्राउंड इन वेब डेवलपमेंट विद प्रोफिशिएंसी इन बोथ फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी लाइक HTML, CSS, JavaScript, React.js as well as backend framework including Node.js, Express, MongoDB, MySQL and Spring Boot। जैसा कि तुम देख सकते हो कि उसने सब चीजें मेरी कवर की है। लाइक उन्होंने मेरा प्रोजेक्ट के बारे में भी इसमें बताया है कि चैट जीपीटी ने कि प्रोजेक्ट का क्या डिस्क्रिप्शन मुझे देना चाहिए। साथ ही साथ मुझे एडिशनल में उसने मेरे एक्सपीरियंस के बारे में बताया अगर मैंने कोई सा किया है तो, और सारी की सारी मेरी एक्स्ट्रा करिकुलम की इन्फॉर्मेशन भी उसने इस इंट्रोडक्शन में बना के मुझे दी है। तो ऐसे तुम चैट जीपीटी का यूज़ करके भी अपना इंट्रोडक्शन बना सकते हो। देखो इस वीडियो में मैंने तुमको इंट्रोडक्शन बनाना सिखाया है, बट इंट्रोडक्शन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक ये होता है कि तुम इंटरव्यूअर जो तुमसे पूछ रहा है उसमें तुम कैसा परफॉर्म करते हो। अपने इंटरव्यू की अच्छी प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और उस वीडियो की लिंक तुमको अभी शो हो रही होगी, जिसमें मैंने बताया है कि टॉप 3 इंटरव्यू वेबसाइट जिसका यूज़ करके तुम अपने इंटरव्यू की प्रैक्टिस को और अच्छे से इनहेंस कर सकते हो और अपने इंटरव्यू को फोड़ सकते हो। तो इस वीडियो को भी जरूर देख लेना। इसके बाद मैं तुमको एक वीडियो और बता रहा हूँ जिसमें मैंने अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किया है, जिसमें मैंने बताया कि इंफोसिस में मेरा जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस था वो कैसा था, इंफोसिस में मुझसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे थे वो भी मैंने इसमें मेंशन किए हैं और उसके बारे में अच्छे से डिटेल में बताया है। तो आप इस वीडियो को भी एक बार प्रेफर कर सकते हो देखना। साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे मैं ऐसी ही और वीडियोस तुम्हारे लिए अपलोड करूंगा। और अगर तुम चाहते हो कि कोई स्पेसिफिक कंटेंट के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं तो इस वीडियो के कमेंट में मुझे बता देना, मैं उसके ऊपर डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा। चाहे वो तुम्हारा प्लेसमेंट रिलेटेड हो या फिर तुम्हारा जॉब रिलेटेड हो, जो भी तुमको कंटेंट चाहिए तो मैं उस कमेंट को जरूर पढ़ूंगा, उसके ऊपर वीडियो बनाने की डेफिनेटली कोशिश करूंगा। अगर तुमको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ऐसी और वीडियोज़ के लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक ये वीडियो तो देखना ही सही, साथ में जो बाकी वीडियोस हैं उनको भी तुम जरूर देखना। सो बाय बाय।